जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर मैटर जो बोले जाते हैं, आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी, योजना, लेखक, ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। इसकी जो फीस है 500 रुपये। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के कृषि एवं बागवानी के कार्यों के में महत्व को मान्यता देने और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिलाओं की आबादी 48.4% है। इसके बावजूद खेती और बागवानी में उनकी आधे से भी अधिक की भागीदारी है। ग्रामीण महिलाएं दैनिक श्रमसाध्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ बागवानी से जुड़े कार्यों में 79% तक, खेती में लगभग 75% सक्रिय हिस्सेदारी करती हैं। फिर यह कटु सत्य है कि किसान तो पुरुष की कहलाता है। जब भी किसान की बात आती है तो हम सबके मन मस्तिष्क में प्रायः पुरुष किसान ही उभरता है। ऐसे विरोधाभास में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर सरकार और समाज को देश की महिला किसानों के उत्थान के लिए संजीदगी से विचार करना होगा, क्योंकि आज भी वास्तविकता से हटकर पूरी दुनिया में महिला किसानों के महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद उनके कार्यों को हाशिए पर रखा जाता है। देश में उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगिकरण के बाद पुरुषों का गांवों से पलायन बढ़ा है। ऐसे में महिलाओं ने रोजमर्रा के घरेलू कार्यों के साथ साथ कृषि एवं संबद्ध कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभानी शुरू की है। आज यांत्रिकीकरण के बावजूद धान की रोपाई करते हुए आमतौर पर महिलाएं ही देखी जाती हैं। इसके अलावा वे सारे कार्य जो खेती में श्रम प्रधान हैं, जैसे बुआई, गुड़ाई, कटाई, ओसाई, भंडारण, प्रसंस्करण तथा चारा उत्पादन, ये सभी सार्वजनिक महिलाओं के खाते में ही दर्ज होते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी में भी कमोवेश यही स्थिति है। इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में इनका अदृश्य होता है। अनेक सवाल खड़ा करता है।
वर्ष 2023-24 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रत्येक 3 में से 2 ग्रामीण महिलाएं कृषि समुदाय का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 80% महिलाएं कृषि में संलग्न हैं। इसी तरह लोकसभा में दी गई सूचना के अनुसार महिला कृषि श्रमिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ पुरुष कृषि श्रमिकों में गिरावट देखने को मिल रही है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 3.6 करोड़ महिला किसान तथा 6.15 करोड़ महिला कृषि श्रमिक है। इस तरह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होने के बावजूद उन्हें पूरे हकूक नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि महिला किसानों और श्रमिकों की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद तकरीबन 14% महिला किसानों का नाम ही कृषि योग्य भूमि एवं राजस्व अभिलेख में अंकित है। इसी तरह महिला कृषि श्रमिकों के नाम महज 2% ही है। वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार पंजाब जैसे समृद्ध राज्य में महिलाओं के नाम अभी भी कृषि योग्य भूमि पर मात्र 1% ही दर्ज है। ऐसा नहीं है कि खेती में महिलाओं की हकदारी में असमानता सिर्फ भारत में ही है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके नाम खेत का स्वामित्व न होना एक बड़ा स्टॉप